हेलो बच्चों, जीएल क्लासेस में आपका स्वागत है। कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम लोग कैसे एचसीएफ निकालते हैं और गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ निकालते हैं, है ना। गुणनखंड विधि से कैसे एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, और ये भी बताए थे कि दो संख्याओं का एचसीएफ गुणे एलसीएम दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी रूट में जो संख्या है, जो अपरिमेय संख्या है, उसको कैसे सिद्ध करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर साल पूछता है, ठीक है। चलिए, तो सिद्ध करना है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार आप सिद्ध कर पाएंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको सिद्ध करने से पहले हम मान लेते हैं कि जो रूट 2 है वो एक परिमेय संख्या है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ लिखेंगे, और चूंकि ये प्रूफ कर रहे हैं तो माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है ना। मान लेंगे कि रूट 2 है वो परिमेय संख्या है, तो चूंकि परिमेय संख्या मानेंगे तो वो p/q के बराबर होगा। परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है ना जी। और यहाँ p और q एक पूर्णांक है तथा p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब हुआ कि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कोई ऐसा संख्या नहीं है जो ऊपर को भी काट सके और नीचे भी काट दे, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 को वर्ग करने पर, यानी कि इसको स्क्वायर कर रहे हैं, समीकरण 1 को स्क्वायर करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 को स्क्वायर किया गया है तो दोनों तरफ करेंगे स्क्वायर, तो रूट 2 को किया गया है तो 2 हो गया, और p/q का स्क्वायर तो p²/q²। चलिए आगे देखा जाए कि अब देखिए यहाँ पे q² को उधर ले गया और 2 को नीचे ले गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये चूंकि इधर भाग में है तो उधर गुणा में चल गया, और ये गुणा में है तो इधर भाग में चला आया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे आ गया, और इसका मतलब ये हुआ कि देखिए तो कि जो 2 है वो p² को भाग कर रहा है, यानी कि यहाँ 2 p² को विभाजित करता है, इसलिए 2 p को भी विभाजित करेगा। समझ पा रहे हैं कि 2 p² को विभाजित करता है तो p को भी करेगा। मतलब मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, देखिए मान लीजिए कि 4 का स्क्वायर है, ये जो है देखिए ध्यान से, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 अगर 2 से कट जा रहा है तो 16 का जो वर्गमूल होगा 4, ये भी 2 से कट जाएगा, यानी कि p² अगर 2 से कट जाएगा तो p भी 2 से कटेगा। तो इसलिए हमने लिखा कि 2p को भी विभाजित करेगा, है ना, 2p को भी विभाजित करेगा। आगे देखते हैं, ये रफ वाला पोर्शन है, ये मत लिखिएगा। 2 जिसको विभाजित करता है ना, जैसे p को विभाजित कर रहा है तो p को हम लोग k मान लेंगे, है ना। देखिए जाए, p को हम लोग 2k मान लेंगे, p को हम लोग 2k मान लेंगे। p का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 वही ना था जी, हम लोग माने हुए थे समीकरण 2, तो क्या हो जाएगा, q² = 2k²/2, यानी यही जो था वो p था, और p के स्थान पर हम लोग ये रख दिए थे, और चूंकि p का स्क्वायर था तो 2k² हो गया। चलिए, q² = 4k², 2 2 जा 4, k²/2, 2 से कट जाएगा 4, 2 बार में कटेगा ना जी, 2 बार में ये कटेगा ना, 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। चलिए, और 2 जो है ऊपर गुणा में है तो इधर गुणा में है तो इस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो q²/2 हो गया = k²। और यहाँ वही बात जो है कि यहाँ 2 q² को विभाजित करता है, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा, ठीक है। 2 q² को विभाजित करता है, इसलिए 2 q को भी विभाजित करेगा। और इस प्रकार p और q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड इसलिए हो गया चूंकि p को भी विभाजित करता है और q को भी कर रहा है, तो गुणनखंड हो गया उभयनिष्ठ, जो हमारे मान्यता के विरुद्ध है। हमने ये माना था कि उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आया 2, इसलिए हमारे मान्यता के विरुद्ध है। अतः रूट 2 एक परिमेय संख्या है, ये मानना गलत है, इसलिए रूट 2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार जो है रूट 2 को प्रूफ हो गया। रूट 3 भी प्रूफ कर सकते हैं, है ना, रूट 5 भी प्रूफ कर सकते हैं आप लोग। तो एक और क्वेश्चन बता देता हूँ, जैसे इसमें का क्वेश्चन बता देता हूँ, तो इसमें कैसे प्रूफ करेंगे आप लोग।
क्या करेंगे, सबसे पहले √2 को अपर में प्रूफ कर लेंगे, है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन देख लिया जाए कि सिद्ध करे कि 6 + √2 अपर में संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले √2 को हम लोग अपर में प्रूफ कर लेंगे। जब √2 अपर में प्रूफ हो जाएगा तो उसके बाद जो है 6 + 2 को पर में मान लेंगे। क्या करेंगे जी, माना कि 6 + √2 पर में संख्या है, तो 6 + √2 बराबर p/q हो जाएगा। और 6 को इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा, +6 है -6 हो जाएगा। और देखा जाए यहाँ LHS में √2 अपर में संख्या है, √2 अपर में संख्या है, तथा RHS में p है ना, q है और 6 है, p, q और 6 है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या है, आपस में घटाएंगे तो परिमेय ही मिलेगा। तो अपरिमेय बराबर परिमेय, ये अपरिमेय बराबर परिमेय जो संभव नहीं है। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। मान लीजिए कि अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, बराबर संभव थोड़ी है, इसलिए क्या हो जाएगा जी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग ये भी लिख सकते थे कि RHS में p, q और 6 पूर्णांक है, और पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक होता है जो परिमेय संख्या है, ठीक है, या परिमेय संख्या का अंतर परिमेय संख्या होता है। तो ये अपरिमेय होगा, ये परिमेय हो जाएगा, तो संभव नहीं है, इसलिए जो ये पूरा संख्या है वे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो पहले याद रखेंगे, पहले √2 को प्रूफ कर लेंगे, इसको प्रूफ करने के बाद इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है, ये प्रूफ हो जाएगा। चलिए, तो इस प्रकार से जो क्वेश्चंस आएगा, अगर मल्टीप्लाई में भी हो तो पहले रूट वाले को प्रूफ कर लेंगे, बाद में मल्टीप्लाई में रहेगा तो भाग में चल जाएगा। तो अपरिमेय बराबर परिमेय संभव नहीं है, इसी प्रकार से लिखकर प्रूफ कर सकते हैं। अब कल के क्लास में पढ़ा जाएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार होता है, आवर्ती अनावर्ती, है ना, और उसको आवर्ती जो होता है उसको p/q के रूप में कैसे चेंज करते हैं फाइनली। और इसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद, थैंक्स।